नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की मैथ अध्याय 3। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं आपकी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे डिटेल से मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेके आई हूँ। पहले मतलब मेरा उद्देश्य यही है क्या, पहले मैं आपको जिस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ उस चैप्टर की पहले तो मैं आपको जड़ मजबूत करूं, नींव मजबूत करूं। मतलब पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैं उस चैप्टर का आपको बेसिक बताती हूँ। बेसिक बताने के बाद मान के चलो अब ये चैप्टर 3 है, तो इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये है। तो मैं आपको ये बताऊंगी दो चर क्या होते हैं, रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। बट पहले आप इनको जान लोगे, फिर आपको चैप्टर में जितने भी प्रश्न है उनको आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले आप अपनी जड़ मजबूत कीजिए, उसके बाद आप चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो मैं आज आपको पहले तो इसके बेसिक परिचय बताऊंगी कि चर क्या होते हैं, रैखिक क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में मतलब इस क्लास में बताऊंगी, ऐसे ही मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो भी मैंने पूरी डिटेल से आपको सॉल्व करवाई है। पहले मैंने उसका बेसिक बताया है, फिर मैंने उस चैप्टर के सवाल शुरू करवाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे तैयार है ना, अच्छे से बैठे हैं ना सभी बच्चे क्लास में, और कॉपी पेंसिल लेके बैठना है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो आप चाहे तो आप फेर बना सकते हो जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़ेगी आगे। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है तो साथ में ही आप फेर बनाते जाओ, जिससे जैसे ही आपके नजदीक एग्जाम आएंगे तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके पास अगर ऐसे टाइम कम होगा तो आप अपनी फेर में प्रश्न को देखोगे, रिवीजन करोगे और काम खत्म। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, आप फेर भी बनाते चलो, मैं हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो अध्याय 3 का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो चर क्या होते हैं, रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। तो मैं आज आपको इन सभी के बारे में बताऊंगी, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मन सोचना कि वैसे ही करवा रही हूँ, वैसे ही नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसी में से आपकी ओटी पूछी जाएंगी, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। यहीं से आते हैं वो सब। आप कहते हो ना सर या मैम हमारी ओटी तो बाहर चली गई, बेटा बाहर कहीं नहीं जाती है, वो पूछता इसी में से है। बट क्या है, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे टीचर से पढ़ते हो? क्या आपको प्रश्नावली सॉल्व करवा के छोड़ देता है या उसका पूरा चैप्टर का मतलब आपकी जड़ मजबूत करवाता है, उसके बेसिक को बताता है? अगर मान के चलो आपसे इसने ही पूछ लेगा, रिक्त स्थान दे देगा कि रैखिक क्या होता है, तो आपको कुछ पता नहीं होगा रैखिक क्या होता है। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि आपने तो सीधे डायरेक्ट ऐसे 3.1 है, तो आपने तो प्रश्नावली 3.1 सॉल्व की है, तो आपने ये सब बेसिक परिचय तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा आपसे कहां से बन जाएंगे। इसलिए मेरा उद्देश्य है आपके 95 प्लस लाने का। ठीक है, सभी बच्चे मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी क्लास को देखने के बाद आपके प्रश्न तो छूटेंगे ही नहीं, पर आपकी ओटी भी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, पूरे का पूरा 100 नंबर का पेपर यहीं से बनेगा 100%। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरी कंटिन्यू क्लास देखनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो चलो दो चर क्या होते हैं, दो चर क्या, एक्स और वाई, यही क्या होते हैं आपके दो चर। ठीक है, ये समझ रहे हैं, दो चर क्या, एक तो एक्स और एक क्या वाई, इसको क्या कहेंगे, दो चर। अब देखो इधर, और समझ रहे हैं ना, दो चर, चर अचर जानते हो ना, चर और अचर, क्या चर और ये क्या अचर। ये मैंने आपको कब बताया, चैप्टर 2 में। ठीक है, चर अचर कहाँ बताए मैंने, चैप्टर 2 में। ठीक है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि हर एक काम करो या हर पढ़ाई करो या कुछ भी करो, पहले सबसे पहली वीडियो देखो, उसके बाद दूसरी, तीसरी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप इसमें आ गए, फिर तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले सबसे फर्स्ट वाली वीडियो देखो, उसके बाद अगर नहीं देखी हो तो देखना। देखो चर क्या होते हैं और अचर क्या होती हैं। ठीक है,
तो चर में जिनके मान बदलते रहते हैं उनको क्या कहते हैं? चर। और अचर कौन से? जिनके मान नहीं बदलते हैं उनको क्या कहते हैं? अचर। मैंने इनके लिए चर और अचर के लिए आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। क्या? चर मतलब आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, और अचर मतलब आपकी बीवी, ठीक है। गर्लफ्रेंड और बीवी का उदाहरण क्यों दिया मैंने? क्यों दिया? क्योंकि आप लोगों की गर्लफ्रेंड तो बदलती रहती हैं और आपकी बीवी जब शादी हो जाती है तो बीवी तो एक ही रहती है ना, इसलिए कौन सा मैंने अच्छा उदाहरण दिया है? एक गर्लफ्रेंड का और दूसरा बीवी का। इससे आपके दिमाग में ये चर और अचर हमेशा के लिए बने रहेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीखने, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। तो चर मतलब गर्लफ्रेंड और अचर मतलब बीवी। चर मतलब जिसके मान बदल जाए और अचर मतलब जिसके मान नहीं बदले, जैसे एक्स, वाई और जेड। और अचर मतलब कोई संख्या 3, 5, 8, ठीक है, मान के चलो एक्स वाई जेड कोई भी संख्या। अब आप चर अचर को समझ गए। तो दो चर, क्या कह रहा है? दो चर। तो एक चर क्या? एक्स और दूसरा चर क्या? वाई। तो दो चर कौन कौन से? एक्स और वाई, ठीक है। आपका ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, चर अचर भी बता दिए, ठीक है। अब देखो रेखिक क्या चीज होती है? चर वाले का तो खत्म हो गया, दो चर क्या होते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा। अब देखो इधर रेखिक क्या चीज होता है? क्या? रेखिक। क्या बच्चों? रेखिक। तो देखो रेखिक क्या होता है? जब एक्स वाई की, एक्स और वाई ये क्या है? चर की घात एक हो, उसे क्या कहते हैं? रेखिक। जैसे एक्स की घात एक और वाई की घात एक ऐसे हो, उसी को क्या कहेंगे? जब चर की घात, चर कौन क्या है? एक तो एक्स है और एक वाई है, ठीक है। तो जब चर की घात एक हो तो उसी को क्या कहते हैं? रेखिक। उसी को क्या कहते हैं? रेखिक, ठीक है। तो रेखिक भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रेखिक वाला का। रेखिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अगर आपको रिक्त स्थान में या ओटी में पूछ लिया जाए मेरे बच्चों क्या रेखिक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या चर की घात एक होती है उसी को क्या कहते हैं? रेखिक। चाहे तो एक्स, जब एक्स वाई की चर की घात एक हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखिक, ठीक है। एक्स वाई क्या है? अपने चर, ठीक है। जब इनकी घात एक हो तो उसको क्या कहेंगे? रेखिक। अब देखो समीकरण समीकरण क्या होता है? जब बहुपद के पीछे जीरो लगा देते हैं तब उसे समीकरण कहते हैं। अब मान के चलो देखो जैसे 3x माइनस के 8y प्लस के 7, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपना? ये क्या हो गया अपना? देखो इधर सभी बच्चे बोर्ड की तरफ, ठीक है। अगर नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए कहां पर? सभी का ध्यान बोर्ड पे, ठीक है। तो देखो इसके पीछे जीरो नहीं लगे तो इसको क्या कहेंगे? बहुपद। बहुपद, ठीक है। अब मान के चलो इसके पीछे मैंने जीरो लगा दी तो इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों? समीकरण। क्या कहेंगे? समीकरण, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुपद में और समीकरण में, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, तभी तो आपका 1 नंबर बचेगा, तभी तो आप टॉपर कहलाओगे, टॉपर वाली लिस्ट में आओगे, ठीक है। तभी आपके 90 प्लस या 95 प्लस नंबर आएंगे। टॉपर क्या करता है? आप बोलते हो ना यार पढ़ाई तो मैंने भी की और पढ़ाई उसने भी की, दो दोस्त हैं मान के चलो, ठीक है, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब वो भी पढ़ता है वो भी पढ़ता है। अब एक के 95 प्लस नंबर आ जाते हैं और एक पास हो जाता है, तो वो करता क्या है? जिसके नंबर आते हैं अच्छे वो पढ़ता है, उतना ही पढ़ता है, बट वो पढ़ता क्या है? वो अलग नहीं पढ़ता, वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। जैसे जीरो, ये इसको क्या बोलते हैं? अगर मान के चलो यही आपके ओटी में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछ लिया जाए, खाली स्थान में पूछ लिया जाए, एक्स वाई जेड मान के चलो सत्य सत्य में पूछ लिया जाए, तो मेरे बच्चों आप तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे पता है कि बच्चे अधिकतर कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले मैं हर एक डाउट आपका क्लियर करूंगी। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अब कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसे टॉपर पर पढ़ता है ना, वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको दावा नहीं वादा करती हूँ। और आप मैथ में जीरो से हीरो ना बन गए तो कहना, ठीक है। अब समझ गए ना समीकरण और बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो जब बहुपद के पीछे जीरो लग जाती है उसको क्या कहते हैं? समीकरण। जब बहुपद के पीछे जीरो लगा देते हैं तब उसे क्या कहते हैं? समीकरण। तो इसके पीछे जीरो नहीं लगी, इसको क्या कहेंगे? बहुपद।
अब इसके पीछे 0 लग गई तो इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों, क्या कहेंगे, समीकरण। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ये, ठीक है। अब देखो इसमें इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप। तो देखो तुलना करते हैं ना अपन, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ऐसी तुलना करते हैं ना मान रख के। तो देखो उसका इसका मानक रूप क्या होगा, देखो अब इधर तो क्या होगा, A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण युग्म। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। जब देखो अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मान के चलो ऐसे देखो, इसको देखो 3x माइनस के 8y प्लस के 7 बराबर 0। अब देखो 2x प्लस के 3y प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब मान के चलो आपको इनकी तुलना करनी है, ये रैखिक समीकरण का योग है, इसकी तुलना करनी है। तो देखो A1 का मान कितना है 3, B1 का मान कितना है माइनस के 8। अब देखो C1, तो C1 का मान कितना है 7। ऐसे A2 का मान 2, B2 का मान 3, C2 का मान 5, ठीक है। ऐसे तुलना की जाती है इसकी, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि बाकी में मैं मेहनत कर रही है हमारे लिए, तो यार एक लाइक की संख्या तो बनती है, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ाओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्यों, क्योंकि आपको आगे की वीडियो तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आ गया ना सभी को, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के लिए बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आ जाओ अब शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा, इनको अच्छे से समझना, क्योंकि इनमें से ये स्लाइड है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और क्या, समांतर रेखा। इसमें से जितने भी प्रश्न आपके ओटीओ में बनते हैं, आपके सभी प्रश्न इसी स्लाइड में से आएंगे, ठीक है। मैं ये वादा नहीं दावा करती हूँ, ठीक है। इसी स्लाइड में से आपके ओटीओ में प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखना और सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। कहते हैं ना बार बार, नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे। इनको अच्छे से समझो। देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मैथ रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट रटने वाला है उसको रटो और जो सब्जेक्ट समझने वाला है उसको समझो। बट समझा कब जाएगा, जब आपका दिमाग एक जगह रहेगा। ऐसा नहीं कि आप क्लास में बैठे हो और आपका दिमाग 10 जगह बटा हुआ है। 10 जगह मतलब कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यार हमें क्या लेना देना दूसरों से। जब हमने पढ़ाई के लिए टाइम निकाला है तो हमें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, दूसरों की क्यों सुनना। दूसरों की एक घंटे बाद सुन लेंगे। तो आपका ध्यान बोर्ड पे। अगर सच बता रही हो, अगर नहीं होगा ना तो पिटोगे आज, ठीक है। तो सुनो, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समानांतर रेखा। अब देखो इनका मतलब, अब इनके शब्द से निकालो। प्रतिच्छेदी, क्या, प्रतिच्छेदी, इधर देखो, ठीक है। प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी बोलना है ना बार बार, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, जो रेखाएं, कौन सी, जो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। मान के चलो एक बिंदु है, एक इस तरफ से रेखा जा रही है और एक इस तरफ से रेखा जा रही है। तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है। एक बिंदु पर काट रही है या एक बार मिल रही है, उसको क्या कहते हैं अपन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब सुनो ध्यान से, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसके लिए एक सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आपका एक सॉन्ग है। कौन सा, देखो कौन सा, सुनो, सुना होगा ना सभी ने, कौन सा, दो पल का ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ।
सुना है ना सभी को। अब देखो इस गाने का यूज अपन कैसे करते हैं, क्या, दो पल का ख्वाबों का कारवार, दो पल का ख्वाबों का कारवार, मतलब दो पल का मतलब एक बार ये आई एक बार ये आई, तो यहाँ पर मिली, तो दो पल का ख्वाबों का कारवार। जब दोनों आपस में मिली, रेखाएं जब आपस में मिली, तो दो पल का ख्वाबों का कारवार। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है तो उसको कितना अच्छा लगता है, वो सोचता है कि बस ये जो टाइम है यहीं पे थम जाए, सोचता है ना। जब एक दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो वो इस बिंदु पर मिल रहे हैं, क्या, सुनो इधर, इस बिंदु पर मिल रहे हैं तो उनको कैसा लगता है, या मान के चलो एक सड़क इधर है एक सड़क इधर है, एक लड़का इधर से आ रहा है लड़की इधर से आ रही है, अगर वो आपस में दोनों मिलते हैं जिस पॉइंट पर, मतलब जिस सड़क पर, मतलब जिस जगह पर वो दोनों मिलते हैं ना, एक ये लड़का एक ये लड़की है, जिस दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, तो वो दोनों क्या सोचते हैं, ये वक्त यहीं पर थम जाए। तो दो पल का ख्वाबों का कारवार, यहीं पे वो ख्वाब सोच लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मतलब एक बार मिलने के बाद वो बार बार नहीं मिलते, तो क्या, दो पल का, सुनो, दो पल का ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो वो ख्वाबों का कारवार मिल गया, फिर एक बार मिलने के बाद एक रेखा इधर चली जाती है एक रेखा इधर चली जाती है, बट वो दोबारा नहीं मिलते। तो इसी के लिए आपके लिए ये सॉन्ग बना नहीं है, मैंने जोड़ा है। आज मैंने पूरे दिन इसी पर मेहनत की है कि आपको ये रेखा चाहे कैसे भी करके आपको ये रेखा याद करवानी है। तो प्रतिच्छेदी रेखा आ गई तो आपके माइंड में बस एक सॉन्ग चलना चाहिए, कौन सा, दो पल का ख्वाबों का कारवार और फिर चल दिए तुम कहां और हम कहां, ठीक है, समझ गए ना। क्या, जो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो इसकी शर्त क्या आएगी, कभी कभी इसको पूछ लेगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर आपको ऐसा मिल गया ओटी में, ठीक है, पूछता है, मिल गया 100% मिलेगा, पूछता है आपका एग्जामिनर आपसे, ठीक है, कि क्या क्या पढ़कर आए हो बेटा, तो आपको उत्तर देना है कि हम ये पढ़कर आए हैं। सुनो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है b1/b2 के, तो a आ गया तो आप समझ जाना ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इसी को क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इसी को क्या बोलेंगे, संगत हल। क्या बोलेंगे, संगत हल। तो ये तीन बात याद रखना, 1, 2 और 3 और एक ये 4। इसकी परिभाषा तो आपसे नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी याद रख लेना गाने के माध्यम से। सुनो क्या क्या याद रखना है। अगर आपको, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इतनी सी बात से मतलब है, किससे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। बीच में बस ये दिखना चाहिए, ये दिख गया तो तीन बातें याद आनी चाहिए। क्या, एक तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा अद्वितीय हल है और तीसरा ये संगत हल है। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 3 पॉइंट पूछेगा, 3 से चौथा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इनको याद रखना। अब देखो, ठीक है, ये याद, ये समझ गए आप सभी लोग। अब इसको देखो, जैसे अब मैं इसका मतलब प्रश्न में आपको इसका मैं समझा देती हूँ एग्जाम्पल से, क्या इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखो सभी इधर देखो, क्या मैंने आपको मानक रूप बताया था ना, इसकी तुलना कैसे करेंगे। इस समीकरण नंबर 1 है और इस समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो a1 का मान कितना है, 3, b1 तो b1 का मान कितना है, 2, c1 तो c1 का मान कितना है, 4, ठीक है। अब a2 का मान कितना है, 5, b2 का मान कितना है, 6, c2 का मान कितना है, -3। जहां भी माइनस का चिन्ह दिया हो वहां पर चिन्ह लगाना मत भूलना, ठीक है। अब देखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। तो मान रखेंगे a1/a2 तो 3/5 बराबर 2/6।
तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो क्या आ गई यहाँ पर, ये दोनों मान बराबर आए नहीं आए, तो कौन सी शर्त है जी, ये दोनों बराबर नहीं है, ये 3/5 है और ये 1/3 है, तो बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। तो कौन सी शर्त लगेगी इसमें, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा। और ये कौन सी है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और ये कौन सी है, सुनो ध्यान से सुनो, और कौन सी है, संगत हल। ठीक है, संगत हल। जब ये दिख जाए, ये दिख जाए तो क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल और संगत हल, ये 3 आपसे पूछे ही जाते हैं, चाहे कौन सा भी मतलब चाहे पहला एग्जाम हो या दूसरा, इनमें से आपको ओटी पूछे ही जाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि ये सब क्लियर हो गया, इतना सा सभी को क्लियर है ना। ठीक है, तो बताओ मुझे फायर वाली इमोजी भेजकर। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो यार लाइक की संख्या भी बढ़ा दो और वीडियो को अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो। अब देखो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा खत्म। इसके लिए एक गाना याद रखना है, क्या, कौन सा गाना, 2 पल का ख्वाबों का कारवा, और फिर तुम चल दिए, अरे उल्टा गा दिया, ठीक है, पर मैंने गाया था। अब देखो संपाती रेखा, तो संपाती रेखा क्या होती है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा गुजरे, उसको क्या कहते हैं, संपाती रेखा। तो इसकी शर्त क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों मान बराबर होंगे, तीनों वैल्यू बराबर होंगी, तो वो क्या है, अपनी क्या है, कौन सी लगेगी, अनेक हल, मतलब इसके अनेक हल होंगे तो अपन सॉल्व करेंगे। और क्या, संगत हल। इसमें ये 2 चीजें मैंने इनको याद रखना, क्या, एक तो अनेक हल और एक संगत हल। जब ऐसा आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, देखो जब फर्स्ट बार में काटता है ना A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो ये कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर एक भी बार नहीं काट रहा, तो ये क्या है, अनेक हल होने की शर्त और संगत हल की। ठीक है, इतनी से याद रखोगे। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, वही जैसे क्या, A1 कितना है 2, B1 कितना है 7, C1 कितना दिया हुआ है -8। माइनस को लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न का प्लस का चिन्ह नहीं लगाओगे तो चलेगा, बट माइनस का चिन्ह भूल गए ना तो गुस्सा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। जैसे औरत का नाम लेना भूल जाते हो ना, तो वो कितनी गुस्सा हो जाती है, जैसे ही। ठीक है, आप एक बार आप किसी जेंट्स का नाम, मतलब पुरुष का नाम लेना भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने में, अगर महिला का भूल गए तो भाई बवाल कर देगी। ठीक है, इसलिए माइनस का नाम मत भूलना लगाना। अब देखो A2 कितना है 4, B2 कितना है 14, C2 कितना है -16। अब मान रखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मान रख दो। तो 2/4 बराबर 7/14 बराबर 8/16 माइनस के। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तीनों बराबर आइए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यही आया है ना। यहाँ पर सब वैल्यू बराबर आई है, A1/A2 की, B1/B2 की और C1/C2 की। तो कौन सी शर्त होगी जी अपनी, तीनों वैल्यू बराबर आ गई तो अनेक हल होगा। क्या, संगत हल, और क्या, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। अब समझ गए होंगे ना आप, समझ गए ना ये सभी। ठीक है, ये सभी समझ गए। अब इसको ऐसे समझना, संपाती रेखा कौन सी होती है, मतलब इस रेखा पर, सुनो, इस रेखा पर मतलब सभी आएंगे, सभी प्रेमिका दोस्त सभी आएंगे और एक साथ मिलेंगे और फिर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्लियर। अब देखो समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इमोशन रहता है। कैसे कि दोनों प्रेमी चलेंगे एक साथ, क्या, दोनों चलेंगे एक साथ, एक ही दूरी, एक ही लंबाई, सब कुछ एक ही रहेगा, बट
क्या है, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। क्या, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। वैसे ही ये रेखा, वे रेखाएं चलती तो साथ हैं लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। इनको क्या कहेंगे, समांतर रेखा। क्या कहेंगे इनको, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब सुनो, चल रही है, इनकी लंबाई बराबर है और इनकी चौड़ाई बराबर है, सब कुछ बराबर है, पर ये मिलेंगे नहीं कभी। ठीक है, देखो मान के चलो ऐसे एक इधर है, ठीक है, एक प्रेमी लड़की इधर है, लड़का इधर है, दोनों एक दूसरे से बराबर प्रेम करते हैं। ठीक है, बराबर करते हैं, बट क्या है, बीच में क्या है, एक नदी पड़ गई, नदी पड़ गई, तो वो नदी के कारण दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वही क्या है, समानांतर रेखा। वे रेखाएं चलती तो एक साथ है लेकिन एक दूसरे को ना मिलती नहीं है या काटनी है, कुछ भी कह लो। जैसे इनकी क्या होगी शर्त, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा या असंगत हल। जैसे तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मान रख दो, ये A1 का, ये A2 का, B1 का और ये C1 का, ये C2 का, A2 का, B2 का और C2 का। ठीक है, तो रख देंगे 7/14 बराबर 8/16 बराबर 6/12 माइनस के। ठीक है, काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 माइनस, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ पर देखो 1/2 बराबर 1/2, तो ये दोनों वैल्यू कैसी है, बराबर बराबर 1/2। ये क्या की है, माइनस की, तो ये दोनों क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो कौन सी शर्त लगेगी, कोई हल नहीं होगा या असंगत हल होंगे। ठीक है, ये तीनों रेखाएं क्लियर। देखो इसमें ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, इसमें भी 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब देखो मैंने आपको सब कुछ बताया है, सब कुछ एक एक पॉइंट। अब सुनो, प्रतिच्छेदी रेखाएं, गाना याद रहेगा, संपाती रेखाएं, सभी रेखाएं एक ही जगह आकर मिलती है। समानांतर रेखाएं, वे चलती तो साथ साथ है बट एक दूसरे को कभी नहीं मिलती या एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनको क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। अब सुनो, ठीक है, छोटा सा पॉइंट बना देती हूँ इधर। क्या, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। सुन लो या ऐसे मान लो, देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो ये कौन सी है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये कौन सी है, संपाती। संपाती। ठीक है, अब बता A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की, ये कौन सी है, समानांतर। ठीक है, समानांतर। इतनी सी बात याद रखना। अब इसमें क्या रखना, ये प्रतिच्छेदी है तो ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा और क्या, संगत हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा और संगत हल होगा, और क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। अब संपाती रेखा में क्या है, अनेक हल होगा और संगत हल होगा। 2 चीजें याद रखनी है, समानांतर रेखा में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत हल होंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना। क्यों मैं इन पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इसी में से एग्जाम में आते हैं प्रश्न। 2-3 नंबर की ओटी तो आपको इसी में से पूछी जाती है। पहले मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको इतना सब क्लियर हो गया, तो फिर मैं प्रश्नावली 3.1 को शुरू करूं। ठीक है, मैं देख रही हूँ सभी के कमेंट। हाँ, वेरी गुड, सभी को क्लियर है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको समझ में आया जितना भी बेसिक मैंने करवाया था। अब प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, निकालो। सभी ने निकाल ली है ना, सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है ना। प्रश्नावली 3.1। अब प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जितना भी बेसिक था मैंने आपको बता दिया। कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समानांतर रेखा। मैंने क्या कहा था आपको मैं रटाऊंगी नहीं, समझाऊंगी, भले मुझको उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बस बट आपको मैथ को मैं आपको बोझ नहीं समझने दूंगी। क्या, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के जैसे पढ़ाऊंगी। ठीक है,
आपको मैथ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। बस आप क्या करोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे और मेरी वीडियो को लाइक करोगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर करोगे और एक और काम करोगे, भूलना मत, क्या, सब्सक्राइब करना। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, बताओ, आप पहुंचेगा नहीं ना। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्या पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, जो प्रतियोगिता थी ना, पहली प्रतियोगिता, उसमें लड़के और लड़कियों ने कितना कितना भाग लिया, इतना सा पूछा है अपन को। ठीक है, ए ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं, ए वाला प्रश्न है, इसको मैं ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करके बताऊंगी और इसको मैं आपको प्रतिस्थापन वाली मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, तो हो तैयार, कमेंट में बताओ मुझे, तैयार हो सभी युद्ध के लिए, मैदान में उतरने के लिए तैयार हो ना सभी बच्चे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे। ठीक है, लगना चाहिए कि पढ़ाई हो रही है, ऐसा ही नहीं कि आलस आ रहा है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो देखो, और जिसको भी गाने आते हैं एक दो गाने सुना मुझे कमेंट में। ठीक है, आप सुनाओगे मुझे, मैं आपको सुनाऊंगी, ऐसे ही अपन क्लास लेंगे हंसते खेलते। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया ना आप सभी लोगों ने। तो देखो, इसमें क्या रहता है, जो अपनी 10th की या 12th की परीक्षा रहती है, इसमें क्या रहता है, पता है आपको? इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे ने कितने स्टेप में प्रश्न को सॉल्व किया है, कितनी अच्छे से किया है, कितनी सफाई से लिखा है प्रश्न को, कहीं गलती तो नहीं की है। अगर अच्छे से कॉपी आप तैयार करोगे ना, डिजाइन से बढ़िया अच्छे से लिखोगे, साफ साफ, ये नहीं कि फूल पत्ती काट के आ जाओ, ये नहीं, अच्छे से लिखोगे ना तो भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है, तो सुनो इधर क्या लिखे, माना, पहले तो मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की कितनी है, लड़कियों की कितनी है संख्या y। ठीक है, मान लिया। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10, कुल विद्यार्थी कितनी है, 10। ठीक है, 10 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, x प्लस के y बराबर 10। क्या, x प्लस के y बराबर 10, इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या, लड़कों की संख्या, क्या, लड़कों की और क्या है यहाँ पर, लड़कियों की, अरे लकड़ी नहीं, क्या, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, भाग लिया, यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ो, यहीं पे फंसते हैं अधिकतर है बच्चे। क्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोल रहा है, जो लड़की की संख्या है ना, लड़की की, अरे यार क्या कर दिया, देखो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों। ठीक है, लड़कियों, और यहाँ पर लिखेंगे लड़के। ठीक है, लड़के की संख्या। ठीक है, सुनो, अब सुनो ध्यान से, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो अपन 4 को किस में ऐड करेंगे, जो कम वाली होगी ना उसी में ऐड करेंगे। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक, तो 4 को किस में ऐड करेंगे, लड़कों की संख्या में। ठीक है, तो लड़की संख्या कितनी है, x प्लस के y। ठीक है, x प्लस के y
कितनी है लड़कियों की संख्या? अरे यार क्या, लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की, ठीक है। ये क्या है? लड़कों की, लड़कों की, लड़कों की क्या है? 22। अब देखो लड़कियों की संख्या x बराबर लड़कों की संख्या कितनी है? 22 प्लस के 4। इसको नाम दे तो समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब सुनो इधर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 का मान काय में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 2 ये है और 1 ये है, तो लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या? x है ना, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में ही रख रहे हैं ना, तो ये x है। x की जगह पे समीकरण नंबर 1 में क्या है? x क्या है? y प्लस के 4, y प्लस के 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्या? y प्लस के 4 लिख लिया, y प्लस के 4। अब x प्लस के, ये काय की जगह पे लिखा अपन ने? काय की जगह पे लिखा? x के मान प्लस y बराबर 10, ठीक है। समीकरण नंबर 2 का मान, जी 2 है ना, समीकरण नंबर 2 का मान काय में रखेंगे? 1 में। तो x की जगह पे, ये x की वैल्यू ना, तो x की जगह पे क्या लिखिएगा? y प्लस के 4, ठीक है। x की जगह पे लिख लिया। अब सुनो, y तैसी की तैसी बराबर ये 10। अब देखो, अब क्या करेंगे? सुनो, 1y और 1y ये क्या हो गई? जुड़ कर 2y। ये मार्कर चल रही नहीं है, देखो दूसरी मार्कर का यूज करेंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से देखो, इधर 1y और 1y क्या हो गई? 2y बराबर 10 को इधर लाओ, 4 इधर जाएगी तो काय की आ जाएगी? माइनस के 4, ठीक है। तो 2y बराबर 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 2 से 2 कट गई तो 3। तो y का मान कितना आ गया? 3, ठीक है। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया ना। अब सुनो, y का मान 3 आ गया ना। अब क्या करेंगे? जो y का मान 3 आया उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखो y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखेंगे क्या है? समीकरण नंबर 2 x बराबर y प्लस के 4, ठीक है। तो x बराबर y का मान कितना है? 3 और प्लस के 4, तो x बराबर कितना? 7 और y बराबर कितना? 3, ठीक है। तो यही आ गया क्या? 7 और 3। अब आपसे क्या पूछा गया? प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या। तो ये लड़के, तो अतः लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 और लड़कों की संख्या कितनी है? 3। लिख देंगे अतः लड़कियों की संख्या, इसको लिखना मत भूलना, लिखोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। अतः लड़कियों की संख्या कितनी थी? 7, ठीक है। सॉरी, x बराबर कितनी? 7, ठीक है। अब लड़कों की संख्या y बराबर कितनी है? 3। यही आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर? सभी को समझ में आया ना? मैंने ये बस यहाँ पर क्या किया था, समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा दूं। नहीं, वैसे तो समझ में आया होगा। देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यह लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बताए। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे? x प्लस के y, मतलब माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y मान ली थी अपन ने। तो x प्लस के y बराबर कितना? 10। समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, ठीक है। गलती हो ये बोलने में हो जाती है। तो सुनो क्या कह रहा है?
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की। कितनी? 4। कम किसकी है? लड़की की। तो 4 को किस में जोड़ेंगे? लड़कों की संख्या में। ठीक है, अब x बराबर y प्लस के 4, समीकरण नंबर 2। अब क्या है? समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, 2 का मान 1 में रखा, तो ये क्या है? ये क्या है अपनी x, तो x की ये क्या है? x, तो x की जगह पे क्या रखा? y प्लस के 4, ये x का मान प्लस y और बराबर 10। ठीक है, अब 1/1 2y बराबर 10, इस पंचांतर करें तो 6, तो 2y 10 में से 4 गए 6, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखा और आंसर आ गया। ठीक है, इतना सा आपका प्रश्न सॉल्व। ठीक है, अब प्रश्न नंबर पहले का दूसरा, इसको आपको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो इसके लेके आ रही हूं अभी। ठीक है, पढ़ लिया ना सभी ने? अब देखो 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों, 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य कितना है? 50। मान के चलो 5 तो पेंसिल आई और 7 की आई कलम, तो इनका मूल्य कितने में आई? 50। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल 46 है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है? एक पेंसिल का मूल्य x है। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य y, यहीं पे लिख दो, एक कलम का मूल्य क्या है? y। ठीक है, एक का x और एक का y मान लिया अपन ने। तो पहली शर्त, ठीक है, शर्त पहले तो क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए। हमने क्या माना है? माना एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y, तो सॉरी 5x प्लस के 7y, 5x प्लस के 7y बराबर 50। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करें? जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो 7x प्लस के 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिया हमने। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आई? जैसा प्रश्न में दिया है बस उतना ही किया है मैंने। मन से क्या माना है? माना, क्या माना है? पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y, इतना सा माना है मैंने, और कुछ नहीं माना ना। अब देखो यहाँ से, तो समीकरण नंबर 1 इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए ना, तो इधर कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो एक, ये x और ये क्या है? y। ठीक है, ये x और ये क्या है? y। अब समीकरण नंबर 1, 5x प्लस के 7y बराबर 50। अब देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या अपन को मन से माननी होती है। पहले तो देखो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर y का मान अपन 0 मान लेते हैं। यहाँ y का मान तो 5x प्लस के 7 गुणा y का मान कितना? 0 बराबर 50। ठीक है, तो 5x प्लस इसका 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 50, तो x बराबर 50 बटे में 5, तो 5 से काटो 50 को, तो कितनी बार? 10 बार। तो देखो y का मान अपन ने मन से क्या माना था? 0, और तो अपन ने x का मान निकाल लिया कितना? 10। तो यहाँ पर किसको रख देंगे? 10 को। ठीक है, क्या रख दिया अपन ने? 10। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो ये 10 है, 10। ठीक है, अब देखो, अब x का मान मानेंगे और y का मान निकालेंगे समीकरण नंबर इसी से। तो 5x प्लस के 7y बराबर 50। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? सब कुछ, सब एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, तो इधर देखो, अब
अपन x का मान मान लेंगे, x का मान मान लेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर कितना मान लेंगे अपन 3। ये मन से मानते हैं, अपने मन से मानते हैं। ठीक है, 3 तो 5 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे 3 प्लस के 7y बराबर क्या 50। तो 5 या 15 प्लस के 7y बराबर 50। तो 7y इधर आ गए बराबर 50, इधर जाएंगे तो माइनस के 15। तो 7y बराबर 50 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 35। तो 7 से इसको काटो, 7 5 35। तो y का कितना आ गया 5। तो y का मान कितना आ गया 5। तो आपका ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, ऐसे मैंने बनाया है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 इधर बनाते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 उतार लो। समझ में आ रहा है ना सभी के में? ठीक है, नहीं आए तो देखना। ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो x का और ये y का। ठीक है, ऐसे निकालेंगे ना x का और y का। सुनो तो इसको कैसे निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 2 को उतार लेंगे। तो 7x प्लस के 5y बराबर 46। ठीक है, 7x प्लस के 5y बराबर 46। ठीक है, इधर देखो। अब क्या करेंगे अपन, y का निकालेंगे तो y की जगह मान लेंगे। तो y का निकाल लेंगे तो इसकी जगह मान लेंगे क्या माइनस के 2। तो 7x प्लस मन से मानिए 5 इंटू माइनस के 2 y की जगह बराबर 46। तो 7x 5 दूनी 10 बराबर 46 माइनस के, ठीक है 5 दूनी 10 काय की होगी माइनस के 10। तो इधर जाएगी तो ये काय की जाएगी प्लस की, तो 10। तो 7x बराबर 46 और 10 कितने 6 और 5 56। 7 से काटो, 7 2 8 56। तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो, ठीक है, अब निकाल लिया। अब देखो x की जगह अपन मन से मान लेते हैं। तो x की जगह अपन मन से कितना मानेंगे तो 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 मान लेते हैं। तो दोबारा करो 7x प्लस के 5y बराबर 46। ठीक है, अब देखो x का मान माना तो 7 गुणा x की जगह 3 प्लस के 5 y बराबर 46। तो 7 या 21 21। देखो 5y इधर आ गई बराबर 40 माइनस के 21। 40 माइनस के 21। जब 40 में से 21 जाएगी तो कितनी बचेगी यहाँ पर 25। तो 5 से 5 25। तो y बराबर कितना आ गया 5। तो y बराबर 5। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया ना। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। ये सब सभी को समझ में आ गया। अपनी कॉपी और पेंसिल कॉपी में लिख लेना जिससे आप इसको भूले नहीं। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ। मिटा दूं या यहीं पे ग्राफ बन जाएगा? ग्राफ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। देखो एक साइड का मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ बन जाएगा। एक साइड का लिखा रहने दो। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये y और ये x। मान लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 10। ठीक है, ये x। अब इधर मान लेते हैं माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 4। इधर इतने ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर मानेंगे y पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये क्या है y मान लिया। इधर मान लेंगे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 4। ठीक है, मान लिया ये x और ये y। अब देखो
मान लिया इतने से। अब देखो देखो समीकरण में x पे क्या है 10, तो 10 का है ये पॉइंट, ठीक है 10 पे ये पॉइंट। अब देखो y इसको क्या इसके यहाँ पर क्या लिख देंगे 10,0 क्या लिखेंगे 10,0 क्या है 10,0। अब देखो लिख दिया। अब देखो ये 10, अब यहाँ देखो x का मान कितना है 8, तो यहाँ क्या है 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x का मान है ना 8, यहाँ पर x का मान अभी क्या माना y का मान देखेंगे, ठीक है y का मान देखेंगे, y का कितना है 5, तो यहाँ पर कहाँ है 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5,3, ठीक है लिख दिया। अब देखो ये लिख दिया। अब देखो इसमें इसको इससे क्या कर देंगे मिला देंगे, ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। ये मतलब ग्राफ नहीं है सही से, तो ये मिलना नहीं है ना, ये यहाँ पर स्केल पहुंच रही है। पर आप देखना जब आपके पास कॉपी में होगी तो कॉपी में तो आप छोटा सा ही ग्राफ बनाना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है x 8, तो x की जगह क्या 8 जी रही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 कॉमा माइनस के 2, 8 कॉमा माइनस के 2, ठीक है। और y की जगह पे क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 5, मैंने y लिख दी है 3 और क्या 5। तो देखो 3 और 5 ये क्या करेंगे इसको इससे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। आपका ये प्रश्न सॉल्व। अतः हल क्या है, तो x बराबर 3 y बराबर 5, इतना सही आपका आंसर। नंबर दूसरा वो सॉल्व हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ठीक है, क्या पूछ रहा क्या दिया है, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती है। जो मैंने 3 कंडीशन 3 शर्त आपको बताई थी, क्या प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती, ठीक है। तो एक बार और समझ लो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। ये क्या है प्रतिच्छेदी संगत हल, और क्या है अद्वितीय हल, ठीक है अद्वितीय हल, तीनों याद होनी चाहिए। अब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या है अनेक हल और संगत हल, ठीक है संगत हल, यही है ना। मैं भूल बता देना, गलती नहीं हो जाए मेरे से। अब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये क्या है क्या है कोई हल नहीं, और क्या है असंगत हल, ठीक है। इतनी सी याद रहेगी, ये आ गया तो ये ठीक है। चलो मार्कर चेंज करते हैं, इसके लिए ये वाला मार्कर यूज करें। चलो ठीक है, इनको बिठा दूं। समझ गए ना सभी लोग, क्लियर होता जा रहा है ना सभी को, वेरी गुड। ये बताओ आज सभी ने कितनी रोटी खा के आए, ऐसा लग रहा है पूरी क्लास सोई हुई है। ऐसा तो लगना चाहिए भाई कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या इस क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, आराम से खर्राटे लेके सो रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। जागो सभी नींद से, ठीक है सभी जागो। इधर देखो बोर्ड की तरफ, पहला प्रश्न क्या 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, ये बताना है प्रतिच्छेद करती है कौन सी, या समांतर है या संपाती है। तो क्या हल तो a1 क्या इनका मानक रूप पता है ना आपको, क्या होता है अभी बताया ना
a1x प्लस b1, यही होता है, आपको पता तो है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। क्या a1 कितना है 5, b1 कितना है -4, c1 कितना है 8। अब देखो a2 कितना है 7, b2 कितना है 6, c2 कितना है -9, ठीक है, यही है। अब देखो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। तो पहले इनके ही मान रख के देख लेते हैं, या अपन चाहे तो आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है। बराबर c1 बटे c2, ठीक है, यही होता है ना। तो रखो या 5/7 बराबर -4 बटे में 6 बराबर 8 बटे में कितने -9, तो 5 तो 2 और 6, तो ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो बराबर क्या है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या है 5/7, यहाँ पर क्या है 2/3, -2/3, तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो क्या है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये कौन सी है? प्रतिच्छेदी। कौन सी है? इधर लिख दो, कौन सी है ये? प्रतिच्छेदी। यहाँ पर तीनों शर्त लगेगी, कौन सी? प्रतिच्छेदी और पहली। अब देखो दूसरी संगत हल। अब देखो तीसरी, इतना सा ही पूछा है ना उसने, और क्या? अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। जब ऐसा आ जाए बन के ऐसा फीचर, तो इसमें तीनों प्रतिच्छेदी, संगत और अद्वितीय हल, यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखो दूसरा मार्कर, दूसरी लेते हैं, चेंज करते हैं। क्या 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लेना, और आगे की लाइन को आप पूरा करोगे क्योंकि मुझे आती नहीं। क्या? ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लेना, और आगे की लाइन आपकी मैम को आती नहीं, इसलिए आप पूरा कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब सुनो यहाँ पर, अरे यार कुछ शायरी वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते बोरिंग टाइप लगने लग जाए तभी तो मैं आपको बोलती हूँ, आपके लिए शायरी वायरी बोलती हूँ। किस लिए? क्योंकि आपको बोरिंग नहीं लगे, ठीक है। देखो a1 बटे a1 का कितना है 9, b1 कितना है 3, c1 कितना है 12, ठीक है। मैं ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ। और देखो a2 18, b2 6, c2 24, ठीक है, यही है ना। अब मान रखें तो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अब काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो क्या है? तीनों बराबर वैल्यू है, 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पर कौन सी शर्त लगेगी? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ऐसा आए तो कौन सी शर्त लगती है? मुझे बताओ, कौन सी है जी? बताओ, इसमें से प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है? कौन सी है? संपाती। कौन सी है? संपाती। तो देखो यहाँ पर तीनों लिख के बताऊंगी। क्या? संपाती रेखा पहला, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। दूसरा संगत हल, और तीसरा क्या? अनेक हल, ठीक है, अनेक हल, ठीक है। तीनों चीज हो गई, संपाती रेखा और ये, ठीक है। क्लियर आपको? ये भी आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या पूछा है? संपाती या समांतर है, तो कौन सी है? संपाती रेखा है। क्लियर? अब देखो तीसरा मार्कर चेंज, जिससे आपको कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो सभी, मुझे लग रहा है कि आज आप सभी क्लास में सो रहे हो, तभी आपके कमेंट में आंसर नहीं आ रहे हैं और लाइक की भी संख्या नहीं बढ़ रही है।
ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे क्या, हल डालना मत भूलना। a1 कितना है 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, a2 कितना है 2, b2 कितना है -22 है तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1, ठीक है। तो c2 कितना है 9। अब लिखेंगे 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9, ठीक है, 10/9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। ये दोनों बराबर वैल्यू बट ये दोनों नहीं है, तो ये कौन सी शर्त है, ये दोनों नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब ऐसा दिख जाए तो कौन सी में मतलब कौन सी होती है यहाँ पर कौन सी समानांतर रेखा, समांतर रेखा, और कौन सी होगी समांतर रेखा। ये तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया। और बताओ इसमें और कौन सी होगी, असंगत हल और कोई हल नहीं होगा। क्या, असंगत हल, असंगत हल, और देखो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखो आपका यहाँ पर प्रश्न तो सॉल्व हो ही रहे हैं, पर प्रश्न के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और ये पूरी तीनों रेखा है ना वो आपको क्लास में ही कंटेस्ट याद हो रही है। इसीलिए कहती हूँ मैं आपको वादा नहीं दावा करती हूँ, शून्य से शिखर तक लेकर ही जाऊंगी, आपके 95+ दिलाकर ही रहूंगी आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। उनमें क्या बताया था, दूसरे में प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समानांतर है, ये बताया था। इसमें क्या पूछ रहा है, संगत है या असंगत है, इतना सा बस पूछ रहा है। तो चलो ठीक है, प्रश्न नंबर पहला सॉल्व करते हैं। वही क्या, a1/a2 मानेंगे और b1/b2 माने, तो डायरेक्ट मान लेते हैं। तो a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है 5, a2 कितना है 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है 7, ठीक है, यही है ना। अब लिखेंगे 3/2 बराबर 2/3 बराबर 5/7। तो देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, ये दोनों ही क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो जब ये लग जाए a1/a2 बराबर नहीं होती है b1/b2 की, मतलब ये दोनों वैल्यू देखो दिख रहा है ना सभी को, इधर से देखो, जब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती है तो क्या होता है, संगत या असंगत। अब इसका आप मुझे जवाब दो, क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। क्या होगा, संगत लिखेंगे। अतः यह संगत है, संगत है, ठीक है। बस इतना से ही पूछा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। इन प्रश्नों में से भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम, मतलब हर प्रश्न में से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलो दूसरा, ऐसे इसमें बताना है, कुछ नहीं करना, बस एक सीख गए ना। अब अगर आपने एक सीख लिया ना तो इनको तो कर ही दोगे, ठीक है। अब देखो इधर, ठीक है, सुनो पहले इसको सही कर लेते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1, इसको सही 4x - 6y, ये इधर है तो इधर आएगा तो -9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे a1 कितना है 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है -8। अब इधर देखो a2 कितना है, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6, c2 कितना है -9। ये है ना, यही है ना। अब देखो इधर 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, ठीक है। ठीक है, ये दोनों कैसी है, बराबर, बट क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो A1 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो क्या क्या A1/A2 बराबर नहीं है क्या तो क्या होंगे, देखो A1/A2, सुनो इधर सुनो, A1/A2 बराबर, ये तो बराबर है B1/B2 के, बट क्या नहीं है, ये C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये क्या है, अतः यह असंगत है। क्या है, अतः यह असंगत है, संगत है। ये आपके प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब देखो तीन क्या कह रहा है, ये ऐसे दे दिया तो बच्चे क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, इसको छोड़ के भाग जाएंगे। पता है, मैं मतलब इतनी बड़ी क्लास हो गई है तो कईयों के बच्चे तो देख के ही भाग जाएंगे, पता नहीं है मैम क्या बता रही है। पर इस क्लास को वही देखेगा जो असली में टॉपर होगा, जो असली में टॉप करना चाहेगा, जो 90 या 95 प्लस लाना चाहेगा, ठीक है। तो इधर देखो, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले तो सही करेंगे। तो सही कैसे करेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। कैसे आया, 3 का गुणा किया किससे, 2 से, 3 दूनी 6। अब देखो 3/2 x प्लस के 5/3 y, यही है ना। इनका एलसीएम लिया कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो 2 का भाग देंगे काहे में, 6 में, 2 1 2। सुनो, यही पे सबसे ज्यादा गलती होती है, सुनो ध्यान से, इधर देखो, पहले इसका 2 में भाग देंगे, ऐसे ये 2 है, 2 का भाग देंगे 6 में, 2 1 2 6, तो इसका भागफल कितना आ गया 6, वो सॉरी कितना आ गया 3। अब 3 का गुणा कैसे करेंगे, 3 से, तो 3 तरफ 9 और x, और ये प्लस का चिन्ह। अब 3 का भाग काय में देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6 0। अब ये कितना आ गया 2 का गुणा कैसे करेंगे 5 से, तो 10 और y, तो 10y बराबर कितनी है 7। तो इसको लिखेंगे क्या, 9x प्लस के 10y बराबर 7, ठीक है। देखो 9x प्लस के 10y, ये इसका इससे गुणा करो तो कितना 42, ठीक है, क्या 42। अब देखो तो 9x प्लस के 10y इधर लाएंगे तो माइनस के 42, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो ऐसे इसको करेंगे, 9x माइनस के 10y, ये इधर आई तो माइनस के 14, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्या, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो दीदी, अब वही शर्त लगाएंगे, क्या, कौन सी, A1/A2 है। तो देखो A1 लिखेंगे, पहले इनका मानेंगे A1 कितना है 9, B1 कितना है 10, C1 कितना है माइनस के 42। अब देखो इधर A2 कितना है 9, B2 कितना है 10, C2 कितना है माइनस के, अरे यार क्या लिख दिया, देखो सुनो, A2 कितना है 9, B2 कितना है माइनस के 10, C2 कितना है माइनस के 14। देखो 9/9 बराबर 10/10 बराबर माइनस के 42/-14, ठीक है, माइनस के 42/-14। अब देखो ये माइनस की है, ठीक है। अब देखो ये काय की है जी, काय की प्लस की, ये काय की है माइनस की। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। तो क्या लेंगे, अतः यह संगत है, अतः यह संगत है, बस इतना से ही आपको बताना है, ठीक है। अब इस मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये वाला प्रश्न आपके लिए, चलो इसको भी करवा देती हूँ। 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0, माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस के 22 बराबर 0, ठीक है, यही है ना। अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं, ये मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया, ठीक है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। मानो A1 कितना है 5, B1 कितना है माइनस के 3, C1 कितना है माइनस के 11,
ठीक है। अब A2 कितना है, माइनस के 10, B2 कितना है 6, C2 कितना है 22। अब रखेंगे 5/10 बराबर माइनस के 3/6 बराबर माइनस के 11/22। ठीक है। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर नहीं, क्योंकि 1/2 प्लस किया, 1/2 माइनस किया, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। जब ये आ गया तो क्या होगा, अतः यह संगत है, अतः यह संगत है। ठीक है, ये वाला भी प्रश्न सुनो। अब ये 5वां प्रश्न, तो सुनो ध्यान से इधर देखो, सुनो ये वाला प्रश्न आपको खुद करना है भी। सुनो 4/3 x प्लस के 2y बराबर 8, 2x प्लस के 3y बराबर 12। अब सुनो इसका समीकरण में बना देती हूँ और ये आपको सॉल्व करना है और इसका उत्तर मुझे कमेंट में देना है। सुनो इधर, इसके नीचे एक मान लो और क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना 3, एलसीएम ले लिया, 3 का भाग देंगे 3 में, तो 3 एकम 3, 1 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4x प्लस 1 का भाग देंगे 3 में, तो 3 बार 3 का गुणा करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6y बराबर 8। सुनो तो 4x प्लस के 6y, इसका गुणा था तो 3 8 24। ठीक है, 4x प्लस के 6y इधर लाएंगे तो माइनस के 24। ये समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2, तो 2x प्लस के 3y 12 इधर लाएंगे तो माइनस के 12, समीकरण नंबर 2। अब देखो आपके लिए समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। अब A1/A2 की शर्त लगाना और इसको सॉल्व करना, फिर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये नहीं कि मैम ने दे दिया है आप इसका उत्तर नहीं देते हो, मुझे तभी पता चलेगा कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न रेखीय समीकरण के युग्म में से कौन सी युग्म संगत है या असंगत है, तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर ये युग्म संगत होंगे तो उनका ग्राफ बनाकर ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, अगर असंगत होंगे तो बस वहीं पर छोड़ देना है। अब देखो, ठीक है, प्रश्न नंबर 1, पहले तो इसको सही करते हैं। तो x प्लस के y इधर लाओ तो माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो x प्लस के 2y इधर लाओ माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब सुनो, a1 का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1, b1 का मान कितना है 1, c1 का मान कितना है माइनस के 5, a2 2, b2 2, c2 कितना है माइनस के 10। अब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10 माइनस 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 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तीनों वैल्यू बराबर है, तो क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2। तो कैसे है ये संगत हल, क्या है ये संगत हल, संगत हल। तो इसका क्या बनेगा ग्राफ, क्या बनेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनेगा तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मार्कर चेंज करेंगे। तो देखो ग्राफ बनाएंगे, पहले x और y की वैल्यू लिखेंगे। ये x और ये y, समीकरण नंबर 1। तो देखो इधर सभी उतारो, समीकरण नंबर 1 है x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, यही है, पहले यही है ना। सुनो यहाँ पर मन से 5 मान लेते हैं y की वैल्यू, तो x प्लस y कितना है 5 माइनस के 5, तो x बराबर 5 में से 5 जाएगी तो कितनी बचेगी 0, तो x कितना आ गया 0। ठीक है, अब देखो दोबारा से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 5। अब अपन काय निकालें y की, तो x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0।
x की जगह पे 5 प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। y इधर आ गई 5 माइनस के 5, तो क्या बचेंगे यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या आ गई 0। ठीक है, ये होया। अब देखो यहाँ पर क्या समीकरण 2, समीकरण दूसरा, समीकरण x और y। तो समीकरण 2 को उतारेंगे तो 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब x की जगह कुछ भी मान लो तो y का मान, y की जगह कुछ भी मान लो तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, y की जगह पे क्या मानेंगे 0 मान लेते हैं। तो देखो 2x प्लस के 2 इंटू 0 माइनस के 10, तो 2x प्लस 0 माइनस के 10, तो 2x बराबर 10, जिससे काट तो कितनी 5। तो x का मान कितना, y का मान कितना माना 0। ठीक है, 0, x का मान कितना निकल के आ गया 5। ठीक है, 5 निकल के आ गया 5। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या 2x प्लस के 2y माइनस के 10, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस के 2y माइनस के 10, तो 6 प्लस के 2y माइनस के 10, तो 2y बराबर 10 माइनस के 6, तो 2y बराबर कितने बचेंगे 4। 10 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, तो 2 से काट लो तो 2 बार, तो y बराबर कितना 2, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये 1 आ गया 2 आ गया, अब क्या करेंगे अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इधर देखो देखो 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब देखो 6 5 4 3 2 1, इधर ऐसे ही मान लेते हैं माइनस प्लस। ठीक है, इधर मान लेते हैं, ये x है और ये y, इधर मान लेंगे क्या मानते हैं -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पाँच, एक्स पे का है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहाँ पर आ रही है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5,0, ये पॉइंट पे आ रही है ना। अब इसमें देखो कहाँ पर 5 पर, 5 क्या लिखेंगे 0,5। अब ये पॉइंट से क्या करेंगे, पॉइंट को मिला देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट मिला दिए। ये आपकी ग्राफी विधि से सॉल्व हो गया। ठीक है, ये वाला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर दूसरा, मार्कर चेंज सुनो। x माइनस के y बराबर 8, 3x माइनस के 3 बराबर 16, तो सही करेंगे। x माइनस के y इधर लाएंगे तो 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, 3x माइनस के 3y इधर लाएंगे तो माइनस के 16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, तो a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है -1, c1 का मान कितना है -8। अब देखो a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -3, c2 का मान कितना है -16। लिखेंगे क्या 1/3 बराबर -1/-3 -8/-16। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये दोनों मान बराबर है, ये नहीं है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो कैसी है ये, क्या है असंगत हल है। ठीक है, इसका आंसर बस यही है। अब देखो ऐसे ये प्रश्न नंबर तीसरा दिया है ना,
ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न ये भी आपको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, वैसे ये बनाया है वैसे। अगर आपको फिर भी सॉल्व करना नहीं आए तो मैं आपको दूसरी वीडियो में मैं इसको बता दूंगी, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, देखना आप पे बनता है या नहीं बनता। नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको इसको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सॉल्व करवा दूंगी। अब प्रश्न नंबर 4, तो देखो इसमें क्या है, 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x माइनस के 4y, ये समीकरण पहले से ही बने हुए हैं। तो देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है माइनस के 2, c1 कितना है माइनस के 2, a2 कितना है 4, b2 कितना है माइनस के 4, c2 कितना है माइनस के 5। देखो इन प्रश्नों में कुछ नहीं है, बस क्या है a1 बटे a2, b1 बटे b2, और ये संपाती रेखा है, संगत हल है, बस ये है आपको याद। और ग्राफी विधि थोड़ी बहुत आती है तो आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। हाँ हो गई गलती मैं मानती हूँ कि हाँ हो गई गलती मैं मानती हूँ, लेकिन मैथ को अब भी मैं अपनी जान मानती हूँ, और आप भी मानने लग जाओ, ठीक है। अब लिखेंगे तो 2/4 बराबर माइनस के 2/-4 बराबर माइनस के 2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 की, बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तो शरत कौन सी लगेगी, असंगत हल, ठीक है, असंगत हल। ये आपके प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 के भी आपको पूरे सॉल्व हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए आप लोग। पढ़ लिया, तो देखो इसमें क्या दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मान के चलो एक क्या है बाग, एक क्या है बाग, ठीक है, एक बाग है, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, मानेंगे पहले, माना 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 बाग की लंबाई, बाग की लंबाई क्या है x, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, बाग की लंबाई यहाँ से यहाँ तक बाग की लंबाई क्या मानी है x, इसकी चौड़ाई क्या मानी है y मानी है, ठीक है। अब देखो प्रश्न के अनुसार, देखो प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लंबाई, लंबाई बराबर चौड़ाई। देखो प्रश्न में क्या दे रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये लंबाई है ना इस चौड़ाई से कितनी है 4 मीटर अधिक। तो जो 4 मीटर अधिक है उसको काय में जोड़ेंगे, जो कम होगी, तो क्या है चौड़ाई कम है, तो इसमें क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे प्लस के 4। लंबाई x बराबर चौड़ाई y प्लस के 4, x इसको इधर लाओ माइनस के, ठीक है, बराबर 4। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, दे दिया। अभी क्या पूछ रहा है, देखो का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, क्या है का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। देखो तो नोट बना के लिखो, इसको नोट बना के, 1000 का नोट बनाना बढ़िया कॉपी में और लिखना, ठीक है। अर्ध परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होगा, बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो फिर आधा अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यही होगा ना, क्या लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना है 36 लिखेंगे क्या, तथा अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36 मीटर, ठीक है, 36 मीटर है। अब देखो इधर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर,
एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट आराम से समझो, कहीं पे भागना नहीं है और हमें किसी से आगे नहीं निकलना है, ठीक है। खरगोश और कछुआ की ये कहानी तो सभी ने सुनी होगी। भले भागो मत, दौड़ो मत, पर रेंगो रेंगो, चलना बंद मत करो, अपनी रेगुलेटरी बंद मत करो, रेगुलर चलो, रेगुलर चलो। भले एक दिन 1 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो, भले 10 मिनट पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। सुनो अब इधर, अर्ध परिमाप क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, तो x प्लस के y बराबर कितना 36। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको विलोपन विधि से सॉल्व करें। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण नंबर 1 x माइनस के y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 x प्लस के y बराबर 36, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इधर लाइन खींचेंगे, लिखेंगे घटाने पर। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस के चिन्ह, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस और माइनस, तो इससे ये कट गई, क्या बची 2y बराबर, ठीक है। 2y बराबर, अब देखो ये माइनस और ये तो इनको जोड़ो, कितना 40, कितना 40, तो 2 से घटेगी कितनी बार 20 बार, तो y बराबर कितना आ गया 20। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण चाहे तो 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपकी मर्जी किस में रखोगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। रखने पर तो 2 को उतारो, x प्लस के y बराबर 36, तो x प्लस y का मान कितना है 20, निकालिए बराबर 36, तो x बराबर 36 इधर लाओ, 20 इधर जाएगी तो काय की जाएगी माइनस की, तो x बराबर 36 में से 16 जाएंगे, वो 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। 36 में से जब 20 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 16, तो लिखेंगे ये आपका आंसर है। तब तो क्या लिखेंगे, अतः बाग की लंबाई इधर लिख देते हैं, अतः बाग की लंबाई, अतः बाग की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, मुझे यहाँ तक पता है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 5 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6, तो देखो इस ये सिंपल है बहुत। इसमें क्या पूछ रहा है, एक दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर दिया है, 2 चरों में से एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए, 2 में से अपन को, मतलब ये एक तो दिया है, इसमें से अपन को एक ऐसा समीकरण लिखना है जो ये प्रतिच्छेदी करती है, इसको इस शर्त को पूरा करे, समांतर करती है इस शर्त को पूरा करे, और संपात करती है इसको पूरा करे। एक अपने मन से ऐसा लिखना है, तो ठीक है चलो आओ। तो एक तो ये लिखा ही है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब ऐसा एक समीकरण अपने मन से कौन सा लिखें जो इस प्रतिच्छेदी करती रेखा को पूरा करे, तो अपन मन से लिखें क्या, 3x प्लस के 4y प्लस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब सुनो, दिख रहा है ना सभी को, इधर देखो, a1 का मान कितना है 2, इसमें तीनों लिख के क्या करेंगे, चलो लिख लेते हैं 3, c1 का कितना है माइनस के 8, a2 का कितना है 3, b2 का कितना है 4, c2 का कितना है 5, ठीक है। तो 2/3 बराबर 3/4, तो ये मान क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। यही पूछ रहा था, प्रतिच्छेदी करती रेखा है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बस इतना सा पूछा। अब ऐसे ही इसमें सुनो, मार्कर, अरे ये मार्कर, सुनो देखो, ऐसे इसमें पूछ रहा है समीकरण, तो सब में ही कंपलसरी है। अब समांतर रेखाओं के लिए अपन को एक ऐसा लिखना है, समीकरण लिखना है, एक है दूसरा ऐसा समीकरण लिखना है जो इस समांतर रेखाओं को पूरा करे। तो लिखेंगे 4x प्लस के 6y, 4x प्लस के 6y माइनस के 9
बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8, a2 कितना है 4, b2 कितना है 6, c2 कितना है -9। ये देखो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-9। ठीक है, ये है। सुनो इधर, सुनो। तो संपाती रेखाएं कब होती हैं आपको पता है ना, कब होती हैं? तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की होती है ना। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये दोनों वैल्यू बराबर है, इन दोनों नहीं है। तो क्या 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये आपके प्रश्न सॉल्व। ठीक है, अब ऐसे इसको देखो संपाती रेखाओं के लिए। संपाती रेखा कब होती है? तो इसके लिए ठीक है, तो 6x प्लस के 9y माइनस के 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 दे दिया इसको। ठीक है, 2 दे दिया। अब देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। सुनो a2 कितना है 6, b2 कितना है 9, c2 कितना है -24। तो 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8/-24। तो माइनस से से 8 एकम 8, 8 दिया 24, 3 एकम 3, 3 तरफ 9, 2 एकम 2, 2 दिया 6। तो 1/3, 1/3, 1/3 सभी की वैल्यू बराबर आ रही है। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। यही आपका आंसर है, इसमें यही शरत देखी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन, ठीक है, तो ये वाले प्रश्न समझ में आए ना, आज आपके प्रश्न सॉल्व हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अपने दोस्तों को शेयर करना। और जब क्लास खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद बताना, एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।